अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपकी जो मनी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, पानी की तरह आपको दिखती है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी मनी पतली हो जाती है, इसका एक नुकसान तो ये है कि आपके स्पर्म काउंट हैं वो कम हो जाते हैं। मुस्तकबिल में फ्यूचर में आपके जो बेबी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। साथ आपको मर्दाना कमज़ोरी भी आ जाती है और आपका जो टाइम है वो कम हो जाता है, यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन का आप शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कुदरती तरीके यूटिलाइज़ करके अपने मादा को गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो मनी है पतली हो जाती है। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। दूसरा, आप सही 8 घंटे की नींद नहीं लेते, प्रॉपर नींद जो होती है। तीसरा, जो आपकी खुराक है वो ठीक नहीं है। चौथा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव का शिकार रहते हैं। रिसर्च ये कहती हैं, बहुत ज़्यादा जो तहकीकात हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप वो खुराक खाएं जिसमें जिंक, विटामिन डी, अश्वगंधा, ट्रिब्लोस टेरेस्ट्रिस और एंटीऑक्सीडेंट हों, तो ये चीज़ें आपकी मर्दाना सेहत को बहुत ज़्यादा बेहतर करती हैं, आपकी मनी को गाढ़ा करती हैं, आपकी मर्दाना ताकत बहाल करती हैं। आप जब भी कोर्स करने के लिए, शादी कोर्स करें या अपनी मर्दाना ताकत को बहाल करने के लिए कोई भी कोर्स करेंगे और डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, उनमें यही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ज़्यादातर की मेडिसिन में जिंक मौजूद होगा, ट्रिब्लोस टेरेस्ट्रिस मौजूद होगा, विटामिन डी होगा, अश्वगंधा होगा। तो यही चीज़ें, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, या तो आप इनका पाउडर बना के आप इसे इस्तेमाल करें। अश्वगंधा हो गया और ट्रिब्लोस टेरेस्ट्रिस हो गया, इसका पाउडर बना के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इन दोनों का, अश्वगंधा और ट्रिब्लोस टेरेस्ट्रिस का पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सोच से ज़्यादा ये आपको फ़ायदा देंगी। अगर आप अपनी मनी को गाढ़ा करना चाहते हैं और आप मर्दाना सेहत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन डी मौजूद हो, जिंक मौजूद हो और मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हो। तो आज हम बात करेंगे कि पहली वो कौन सी चीज़ है जिससे आप अपनी स्पर्म्स काउंट बढ़ा सकते हैं, मर्दाना ताकत को बहाल कर सकते हैं। पहली चीज़ है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइज हो, या आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं, ये सभी एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड होंगे। देखिए, अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, अगर लेडीज़ में डिस्टर्ब होते हैं तो उनको डेट्स की प्रॉब्लम आ जाती हैं, डेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। और मर्दों में अगर ये हार्मोन बैलेंस ना हो तो आपकी जो मनी है वो पतली हो जाती है, आपकी मर्दाना ताकत में कमी आ जाती है। तो इस एक्सरसाइज करने से आपकी जो, एक तो आपके जो हार्मोन है वो बैलेंस्ड होंगे और आपका जो खून का बहाव है, ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होगा। और मर्दाना ताकत की सारी जो गेम है वो ब्लड फ्लो पे होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से बह नहीं रहा होता पेनिस के अंदर। तो एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड फ्लो में बेहतरी आएगी, आपके हार्मोन्स बेहतर होंगे और आपके जो स्पर्म्स काउंट है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है वो दोस्तों है सही नींद। साइंस ये कहती है आप कम बेश 8 घंटे भरपूर नींद लें। सबसे जो बेस्ट टाइम है सोने का वो है 11 से लेकर 3 बजे तक। अब ये जो टाइम है इस पर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आपकी जो मनी की, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो मुतासिर होती है। आप कोशिश करें कि 11 बजे सो जाया करें ताकि आप भरपूर नींद ले सकें। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, तीसरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी किस्म का दबाव लेते हैं, किसी भी किस्म की टेंशन लेते हैं, अपने फ्यूचर को सोचकर परेशान हो रहे होते हैं, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। कोशिश करें कि स्ट्रेस से बाहर निकलें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस मौजूद हैं, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी वेज़ होते हैं जिनसे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आप अपने विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन रेकमेंड करते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स आप चेक कीजिएगा। अक्सर में जिंक भी मौजूद होता है। तो ये जो जिंक है दोस्तों, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो जानते हैं क्या होगा, आपको शहवत नहीं होगी, मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी, आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो मुतासिर होगी। तो जिंक आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? जिंक आपको मिलेगा मछली में।
आप मछली का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप रात को 7 बादाम के दाने पानी में भिगो दें, सुबह उठकर उसे खा लें चबा चबा कर। इसके अलावा 2 अखरोट रात को पानी में भिगो लें, 7 बादाम के साथ ही खा लें। 7 बादाम खा लें, 2 अखरोट खा लें, बहुत कमाल की चीज़ है। और इसके अलावा ये मौजूद है अंडे में, अंडे आप खाएं। इसके अलावा गोश्त में मौजूद हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको जिंक मिलेगा, और जिंक से आपके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो बूस्ट करेगा और आपकी कमियाँ सारी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी मर्दाना ताकत को बेहतर करने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। विटामिन डी एक तो आपको हासिल होगा सूरज की रोशनी से। सर्दियों में आप सूरज की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा बैठा करें, इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी। और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा आपको? दूध से, और दूध से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा आपको ये जैतून से मिलेगा, जैतून इस्तेमाल किया करें, इससे आपकी विटामिन डी की कमी वो पूरी होगी और आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसा कि आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ दोस्तों के घर में सब्ज़ी पकती है तो बाहर से पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह ले आते हैं, वो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है। आप सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं अगर आप अपनी मनी को गाढ़ा करना चाहते हैं, मर्दाना ताकत को बहाल करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, पिस्ते का इस्तेमाल करें। इनमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकाल बाहर करते हैं, जो कि आपके सेल को नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होती है। पहली चीज़ है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी एनर्जी को बढ़ाती है, आपके हार्मोन को बैलेंस्ड रखती है और आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको बेहतर करती है, आपकी मर्दाना ताकत को बहाल करती है। दूसरी जो चीज़ है वो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाफ़रान और शहद। अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच शहद के साथ ज़ाफ़रान को मिलाकर खाते हैं तो आपकी मर्दाना ताकत बहुत कमाल की हो जाएगी। दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है तुलसी के बीज। अगर आप तुलसी के बीज का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है बहुत बेहतर होती है। आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी अगर आ गई है तो मर्दाना कमज़ोरी को दूर करते हैं। साथ साथ कोशिश ये करें कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी पिएं, क्योंकि अगर आप 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी पीते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाता है और आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं उसे तर्क कर दें। अगर आप किसी भी किस्म के मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उसे आप छोड़ दें। मुस्तकिल मिजाजी से कम 3 महीने इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करके छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें सब्र मांगती हैं और मुस्तकिल मिजाजी मांगती हैं। ठीक है, आप 3 महीने तक इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, तो आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।